हेलो दोस्तों, मैं यशिका सिंह अपने चैनल वाई यशिका सिंह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल लाइट दिन भर, आप लोग को बता दें, हम कल लाइट दिन भर हमारे यहाँ की गायब थी, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मैं रेंट पे रहती हूँ और मैं अपनी सिटी से थोड़ा दूर रहती हूँ, अपने घर पे भी नहीं रहती हूँ। यहाँ पर कल बता रहे दोस्तों, इतना लाइन काटा, इतना लाइट काटा कि कल पूरा दिन ही लाइट गायब था। दिन भर कल तो एक तो हम कहीं गए भी नहीं थे बाहर, और इतना लाइट काटा था दिन भर कि हम लोग बता रहे पूरे के टोटल 12 घंटे पर लाइट आया है। इतना कभी काटता नहीं है। हालांकि यहाँ की लाइट जो है नीचे था, लेकिन नीचे के कमरों में सबके लाइट था, लेकिन ऊपर वालों को लाइट ही नहीं था। दिन भर लाइट नहीं था, और दिन भर लाइट ना होने की वजह से हम लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे। अब किसके पास जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फिर बोलते होते बोर हो गए हम, तो फिर थोड़ा सा गए थे बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं था। दोस्तों बहुत गर्मी लग रही थी कल, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कल दिन भर लाइट काटा हुआ था यहाँ की लाइट, जबकि हम लोग मकान मालिक से बोले कि लाइट नीचे लाइट है, तो हम लोग का क्यों लाइट नहीं आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि अभी बुला रहे हैं। बस ऐसे करते करते वो बुला ही रहे हैं। हम लोग का लाइट बना नहीं। हम लोग तो कितनी बार, जितने भी लोग हैं ऊपर वाले, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग रेंट पर रहते हैं, तो सभी लोग बोले कि लाइट बनवाइए। लाइट बोलते बोलते सब लोग थक गए। अंत में रात के 7 बजे मिस्त्री को बुलाने के बाद फिर बनाते बनाते 8 बज गया। 8:10 पर हम लोग को लाइट मिला था, जबकि सुबह 6 बजे ही कटा हुआ था। कि सुबह का 6 बजे कटा रात के 8 बजे लाइट आया था। और कल तो आप लोग को बता दें, कल यहाँ पर इतनी ज़्यादा उमस थी ना कि घर में रहना एकदम दुश्वार हो गया था। हम लोग बार बार भाग कर बाहर ही जा रहे थे। अब क्या करें, गर्मी में कोई मर तो नहीं सकता है, गर्मी में मरेगा थोड़ी ना कोई। लाइट वाले के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो इंसान को घर में रख भी सकता है, वो चाहे तो इंसान को घर से निकाल भी सकता है। हालांकि ये उसके ऊपर उसका घर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लाइट काट देगा तो आपको गर्मी लगेगी, तो आप खुद अपने घर से निकल जाओगे, थोड़ा सा बाहर निकलोगे, आंगन में निकल जाओ, चाहे बरामदे में निकल जाओ, चाहे आपके पास कोई पेड़ पौधा है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हवा लग सकती है आपको, हवा पानी, तो वहाँ पर आप खुद ही निकल जाते हैं रूम से बाहर, आप खुद ही निकल जाते हैं। इसलिए लाइट वाले के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो आपको अपने रूम में रहने भी दे सकता है, आपको अपने रूम में रहने भी नहीं दे सकता। और गाइस, आप लोग को बता दें कि दिन भर जब लाइट काटा हुआ था बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। आप लोग को साथ, अगर आप लोग के यहाँ ऐसा होता हुआ होगा तो आप लोग को पता होगा। ये हालांकि ये है सिटी, लेकिन कल यहाँ पर दिन भर लाइट काटा हुआ था। और दिन भर लाइट कटा हुआ तो नहीं था, यहाँ से लाइट बिगड़ गया था। हम लोग बार बार बोल रहे थे कि लाइट को बनाइए, सुन ही नहीं रहे थे। हम लोग की कोई बात ही नहीं सुन रहे थे कि नहीं हम बनवाएंगे। जब हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम बनवा देंगे, यही बात बोल रहे थे। तो हम लोग कितनी बार बोले, फिर जब जैसे जैसे जिसका छुट्टी हुआ तो वो लोग आए, तो वो लोग की बात नहीं सुन रहे हैं। नीचे लाइट था बट हम लोग अंधेरे में थे। हालांकि कल मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने नीचे एक भैया रहते तो उनको फ़ोन चार्ज करने के लिए दिया था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन चार्ज किया। उनके रूम में उनके जो एक लोग और रहते, तो वो बोल रहे थे कि 1 घंटा हो गया, अपना फ़ोन ले जाइए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मेरा फ़ोन तब तक हो भी गया था मेरा फ़ोन, इसलिए मैंने अपना फ़ोन ले लिया दोस्तों। बट यहाँ पर ये कल की ये कंडीशन हो गई थी जैसे गाँव, और यहाँ पर सिटी में आप लोग को पता होगा कि पेड़ पौधा उतना नहीं मिलता है, कि घर आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर ही मिलेगा, बिल्डिंग ही बिल्डिंग देखने को मिलती है शहर में। आप लोग को अगर सिटी में होंगे जितने लोग, उन लोगों को पता होगा कि सिटी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ पौधे ही देखने को मिलते हैं। सॉरी, पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिल्डिंग ही देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर सिटी में रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। दोस्तों, गांव में क्या होता है कि गांव में लोग चावल गेहूँ बेचकर पैसे लेकर आते हैं, या फिर पैसे नहीं भी होते हैं तो गेहूँ चावल बेचकर अपना कुछ भी सामान ला सकते हैं, लेकर आते हैं। बट शहर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इंसान के पास पैसे ना हो
तो वो चावल गेहूँ बेच के कुछ पैसे ला ले। शहर में तो इंसान खुद ही खरीद के खाता है, तो इंसान बेचेगा कहाँ से। और जबकि गांव में क्या होता है कि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उन लोगों के पास पैसा तो नहीं, लेकिन उन लोगों के पास चावल गेहूँ जो भी खेत में उगाए रहते हैं, उन लोग वैसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं गाइस। धान लगाने में पैरों की क्या हालत हो जाती है, हाथ पैर सड़ जाते हैं। गेहूँ काटने में उसका जो खुट्टी होता है वो सब धंस जाता है। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं गाइस। बस यही है कि गाँव में पैसे कम है और गेहूँ चावल मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, और रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होता गाँव में, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा फैलाव रहता है। और गांव में तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई एक घर होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही घर होगा, और वो भी रूम से रूम मतलब रखता होगा, क्योंकि गांव में इतना जगह रहता है कि लोग अपना दलान अलग से रखे रहते हैं। वहाँ पर गाय भैंस को बांधते हैं। गाय भैंस को बांधने के साथ साथ और मतलब वहाँ पर अपना जो भी गाय भैंस जो गाय का गोबर होता है उससे अपना वो बनाते हैं, चिपड़ी वगैरह नहीं होता है वो सब बनाते हैं, तो उसके लिए अलग से ज़मीन उनके पास होती है। बट शहर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, कल लाइट काट दिया तो कल हम लोग को इतना, एक तो चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, कल लाइट काट दिया हम लोग एकदम बेचैन हो गए थे लाइट के बिना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल उमस थी, इसलिए घर में रहना मुश्किल हो गया था। और सिटी की हालत क्या है आप लोग को पता हो गया। अगर आप लोग सिटी में रहते होंगे तो आप लोग को सब कुछ पता ही होगा, आप लोग को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस। कल हम लोगों ने क्या क्या दिक्कतें झेली, क्या क्या परेशानियां हुई, वो सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। कल इतना गुस्सा आ रहा था ना दोस्तों कि क्या बताएं हम, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कल, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। क्या कर सकते थे? अगर कुछ कर सकते तो हम ज़रूर बोलते कि हम ज़रूर करते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि भाई हम लोग रेंट पर रहते। ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे कि खाली कर दो, यही बात होगी। और मतलब जो जहाँ रह जाता है, आप लोग को तो पता होगा कि जो जहाँ रह जाता है उसका वहीं मन लग जाता है। तो हम यहाँ पर रह चुके हैं, इसलिए हमारा यहाँ मन लग चुका है। अब दूसरी जगह हमें रूम ढूंढना होगा, फिर ढूंढ के फिर हमें वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जितना भले ही फैसिलिटी कम है, लेकिन यहाँ पर जितना आज़ादी मिल जाता है वो यहाँ पर सब कुछ अपना बना लिए हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और प्लस इसी चीज़ का ये लोग मतलब कोई चीज़ बिगड़ जाता है या फिर कोई कुछ हो जाता है तो जल्दी देखने नहीं आते हैं। बट अदर जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ भी होता है तो मालिक एक बार उसको एक ही बार बोलने पर बनवा देता है। बट यहाँ पर मालिक कैसा है कि मालिक को चिल्लाते चिल्लाते जैसे लगता है कि हम लोग एकदम जो क्या बोले, हम लोग बोलते रहते हैं, उस मालिक को कुछ असर ही नहीं होता। इसलिए हम लोग भी ज़्यादा नहीं बोलते कि हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे कि बस आप ही लोग को दिक्कत होता है तो यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ का रेंट काफ़ी कम है और वो रेंट बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। हम लोग कभी भी बोलते हैं कि आप प्लीज़ जो चीज़ बिगड़ गया उसको बनवा दीजिए, तो बोलते हैं कि ठीक है देखेंगे, देखते हैं यही बात बोल देते हैं। और हम लोग कहते हैं कि बनवाने के लिए तो सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनको रेंट बढ़ाना है। और आप लोग को पता होगा, चाहे कंपनी हो और चाहे रेंट हो, कहीं भी आप लोगों को किसी को निकालना होता तो डायरेक्टली आप लोग के मुंह पे नहीं बोलता, डायरेक्ट आपके मुंह पे नहीं बोलेगा कि हमें आपको निकालना है, आप यहाँ से चले जाओ। वो आपको इतना ही परेशान कर देते हैं ना, इतना ही तंग कर देते हैं कि आप खुद वहाँ से तंग हार के वहाँ से चले जाते हो कि ठीक है मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। आप खुद परेशान होकर तंग आकर वहाँ से जाते हैं। और जब आप वहाँ से जाते हैं तब आपका जो इल्ज़ाम होता है कि अगर वो डायरेक्ट आपको बोल दें कि आप यहाँ से चले जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई और एम्प्लॉय मिल गया है, हमें कोई और रेंट वाला मिल गया है, तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से रह रहे होंगे रेंट पर रूम लेकर, और आप काफ़ी समय से किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपका सब कुछ अपना बन गया होगा और वो लोग डायरेक्टली आपसे नहीं बोलेंगे। इसलिए आपको परेशान किया जाता है कि आप यहाँ से खुद चले जाओ। आपका जो इल्ज़ाम है हमारे सर पे भी ना, हमें अगर नहीं मिला एम्प्लॉय, रेंटर नहीं मिला, तो फिर हम आपको बुला लेंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। और बुलाते भी हैं, यही होता भी है, सेम कंडीशन होता है कि लोग जब जिसको आपको निकालना होता है, आपको
भगाना होता है वो आपको डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोलता, वो आपको परेशानी इतना ज़्यादा कर देता है कि आप खुद वहाँ से चले जाने में ही बेहतर अपनी भलाई समझते हैं। और होता है जब उनको नया एम्प्लॉई, नया रूम रेंटर नहीं मिलता ना, तो वो लोग फिर आपको, जब आप कहीं और सेटल हो जाते हैं, तब वो लोग आपको फिर बोलते हैं कि आप आके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे, क्योंकि उन्हें मिला नहीं। अब मिल जाता है तब तक कुछ एकदम पते सांस ढकार भी नहीं लेंगे कि हाँ हाँ आप इतने दिन से रह रहे थे, सामने से देखेंगे तो भी नहीं बोलेंगे आपको, तो भी नहीं बोलते हैं। ऐसे ही होता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक है।